ओके तो भाई फाइनली बेसिन वर्लिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ऑडियंस के सामने होता है फाइनली वो खत्म हो चुका है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, आज का जो स्मैकडाउन का शो था उससे ज्यादा मजेदार ये पूरा इनके बीच में जो बातचीत हुआ था वो मुझे लगा। आपको A to Z में आपको पूरा कॉन्फ्रेंस का मैं आपको हाईलाइट बताऊंगा। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले भाई शो का स्टार्टिंग माइकल कोल करते हो, पूरे शो को होस्ट भी माइकल कोल ही कर रहे हैं। इसके बाद भाई सबसे पहले यहाँ पर मिस को बुलाया जाता है। मिस को भाई बहुत अच्छे से ऑडियंस यहाँ पर वेलकम करते हैं। मिस यहाँ पर बताते हैं कि आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि यहाँ पर जो स्मैकडाउन का शो होने वाला वो 27 साल बाद होने वाला है। वाले आज के 27 साल पहले यहाँ पर कोई शो की थी भाई, की थी भी या फिर नहीं, क्योंकि भाई 27 साल पहले तो स्मैकडाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ। वैसे जो भी हो भाई बेसिन वर्लिन का पहला ही स्मैकडाउन आज के शो के ऊपर हमें देखने को मिला। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें सीएम पंक देखने को मिलते हो। भाई सीएम पंक को बहुत फैन यहाँ पर मतलब प्यार कर रहे हैं। माइकल कोल सबसे पहले सीएम पंक से पूछते हैं कि तुम क्यों मैच रेसल करने के लिए मतलब फिर से तुम तैयार हो गए। तो सीएम पंक ने यहाँ पर इसका जवाब दिया कि मुझे ब्रासलेट जो अपनी वाइफ और अपने डॉग का था उस ब्रासलेट को मुझे वापस लेना था और साथ ही साथ मुझे मजा चखाना था ड्रू मैकिंटायर। साथ ही साथ सीएम पंक ने यह भी बताया कि वो बेसिन वर्लिन के अंदर करीब 10 सालों बाद वो मतलब आए हैं यहाँ पर विजिट किए। उसके बावजूद भी इनके अंदर जो एनर्जी है मतलब वो नेक्स्ट लेवल का एनर्जी है। साथ ही साथ मैं इस बार ड्रू मैकिंटायर को 100% हरा दूंगा क्योंकि इन फैंस का सपोर्ट है मेरे साथ। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर माइकल कोल पूछते हैं सीएम पंक से क्या होगा अगर तुम मैच को हार गए। तो यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं क्या इस पूरे क्राउड में कोई ऐसा बंदा है जो कि ये सोच सकता है मैच हारने के लिए मतलब मैच रेसल करने से पहले। तो इसलिए मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं मैच को हारूंगा। और कोई भी रेसलर मेरे ख्याल से मैच रेसल करने से पहले ऐसा सोचता नहीं कि मतलब मैच के अंदर हारेगा। और सीएम पंक भाई ओवरऑल भाई मतलब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा चला था, पर हाँ मैं आपको थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ और ऑडियंस की तरफ से बहुत प्यार देखने को मिला था। देन इसको नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर। भाई ड्रू मैकिंटायर जैसे ही आते ऑडियंस के सामने जाकर और थूक देते हैं क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को बहुत यहाँ पर मतलब हेट मिल रहा था। ड्रू मैकिंटायर जैसे इंट्रेंस करते हैं सीएम पंक का चाइंट भाई पूरा सारे लोग सिर्फ सीएम पंक ही चिल्ला रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर बताते कि जिन लोगों को मेरा हिस्ट्री नहीं पता आज के 4 साल पहले का हिस्ट्री तुम लोग जाकर याद कर लो। आज के 4 साल पहले तुम लोग घर में थे, तुम्हारे माता पिता में से कोई मर रहे थे पर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैं चैंपियन और उस टाइम पर तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन था, तुम्हें मतलब मुझे देखना था टेलीविजन के ऊपर किसी भी हाल में क्योंकि और कोई चैंपियन था ही नहीं। वैसे देन इसके बाद भाई एक फनी चीज देखने को मिलता है, एक पोस्टर रहता है जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर लिखा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो ड्रू मैकिंटायर लिखा रहता है मतलब ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा पहले से मोटे हो चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देते कि मैं अपने बॉडी के अंदर मैं मसल को ऐड किया हूँ, मैं फैट नहीं हो चुका हूँ, मैं मोटा नहीं हो चुका। फिर लास्ट में माइकल कोल पूछते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि तुम दोबारा मैच रेसल करने के लिए तुम क्यों रेडी हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी समर स्लैम के अंदर तुम हरा दिए थे सीएम पंक। तो भाई ड्रू मैकिंटायर इस सवाल के ऊपर माइकल कोल के ऊपर ही मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो माइकल कोल को ये बोलते कि तुम सबसे पहले ये बताओ क्या मैं स्ट्रैप मैच को लेकर मैंने आइडिया पिच किया था। सीएम पंक खुद सामने से आया और सीएम पंक एक नंबर के एक जाहिल इंसान है, एक नंबर के मतलब वो मैं उसका पूरा जुनून तोड़ना चाहता हूं। बेसिकली ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं उसका पूरा ईगो मैं खत्म करना चाहता हूं। और यहाँ पर भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एसोल का चाइंट बहुत ज्यादा एरिना के अंदर लग रहा है। वैसे देन इसके बाद भाई सबसे मजेदार हमें कपल देखने को मिलते हैं, डोमडोम हमारे लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन भाई जैसे आते उछलकर डोमडोम के ऊपर चढ़ जाती है, किस करना शुरू कर देती है। बाद में भाई जब ऑडियंस जब बू करना शुरू कर देते हैं ये दोनों को तो मतलब लिव मॉर्गन बोलती है मुझे पता है तुम सारे लोग यहाँ पर जल रहे हो डोमडोम से। सामने जो माइकल कोल खड़ा है माइकल कोल भी डोमडोम से जल रहा है क्योंकि माइकल कोल डोमडोम इतना हैंडसम नहीं है। यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है सारे ऑडियंस डोमडोम से जल रहे हैं क्योंकि डोमडोम इतना कोई सक्सेसफुल नहीं है, डोमडोम इतना कोई हैंडसम नहीं है। और सबसे बड़ी बात डोमडोम के पास लिव मॉर्गन है, तुम में से किसी के पास लिव मॉर्गन नहीं है। डोमडोम भी भाई यहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं पर भाई इतना ऑडियंस हेट करता है कि भाई डोमडोम कुछ बोल ही नहीं पाता। साथ ही साथ भाई लिव मॉर्गन यहाँ पर बोलती है कि डेवन प्रीस्ट और मतलब रिया रिप्ली को हराने वाले और भाई डोमडोम लिव मॉर्गन का भाई मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा लगा पर भाई ये दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि भाई डेवन प्रीस्ट और रिया रिप्ली वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद इनका हमें प्रोमो सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। डेवन प्रीस्ट भाई सबसे पहले अपना प्रोमो कट करते हैं, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं सबका तारीफ करते हैं। देन इसके बाद भाई यहाँ पर ऑडियंस जो होता है भाई वो ईट चिल्लाना शुरू कर देता है, तो इसके ऊपर रिया रिप्ली ईट भी करती है। तो यहाँ पर भाई एक तरीके से हमें जे उसो का भी यहाँ पर हमें रेफरेंस देखने को मिला। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट जो रेसलर आते हैं गुंथर आते हैं जो कि भाई आकर सबसे पहले क्राउड को यहाँ पर धन्यवाद बोलते हैं। गुंथर भाई यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पर बोल रहे होते हैं, मतलब वो बता रहे होते कि मैं 10 साल से जर्मनी के अंदर में रहा और जितना भी भाई बातचीत हो रहा था क्राउड से सारा मतलब वो जर्मन लैंग्वेज में ही बोल रहे थे। पर हाँ इतना मुझे समझ में आया जब माइकल कोल पूछते हैं कि क्या आप मतलब रैंडी ऑर्टन को हरा दोगे, रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी 14 टाइम चैंपियन। तो यहाँ पर गुंथर बोलते हैं सवाल ही नहीं इसका खड़ा होता है, रैंडी ऑर्टन मुझे कभी हरा ही नहीं सकता। वैसे फाइनल में भाई हमें दबाई पर रैंडी ऑर्टन देखने को बोलते हैं, भाई पूरा जो क्राउड रहता है पूरा रैंडी ऑर्टन का पूरा म्यूजिक गाता है। लिटरली भाई 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट का इनका जो पूरा थीम म्यूजिक है भाई पूरा म्यूजिक को गाता ऑडियंस। और उसके बाद भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस का रेफरेंस थोड़ा सा रैंडी ऑर्टन यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो सेथ रॉलिंस का थोड़ा सा रेफरेंस रहते हैं पूरा क्राउड भाई सेथ रॉलिंस का म्यूजिक गाना शुरू कर देता है। देन इसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि आने से पहले उन्होंने चेकअप कराया था और चेकअप में ये पता चला 75% उनके अंदर जर्मन का खून है, जबकि वो जर्मनी कभी आए भी नहीं, उसके बावजूद ही तुम्हारा खून मेरे अंदर बहता है। जनरली भाई वहां पर फैंस को खुश करने के लिए रेसलर भाई ये सब सारा चीज बोलते हैं, ऐसा ट्रूथ नहीं होता है। फिर भाई हमें रैंडी ऑर्टन का हमें कमाल का हमें प्रोमो देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई
कंपनी के अंदर जब वापस आया तो मैं किंग ऑफ द रिंग के अंदर मैं विन नहीं कर पाया। पर बाद में मुझे ये पता चला कि मैं उस मैच के अंदर हारा ही नहीं था, मेरा जो सोल्जर जो था टच ही नहीं हुआ था। उसके बाद मैं WWE कंपनी के साथ मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं 5 साल तक मैं करूंगा क्या, और उसका सिर्फ एक जवाब होता है कि मुझे किसी भी हाल में मुझे 15 टाइम चैंपियन बनना, मैं WWE चैंपियन बनकर मैं 5 साल और मैं गुजारने वाला हूँ। मैं बिना चैंपियन बने हुए मैं 5 साल WWE कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। साथ ही साथ भाई माइकल कोल बोलते हैं कि सिर्फ 2 ही ऐसे रेसलर हैं जो कि 15 टाइम चैंपियन से ज्यादा बने हैं। यहाँ पर वो रिक फ्लेयर का नाम लेता हूँ, जैसे यहाँ पर जॉन सीना का नाम लेते हैं पूरा ऑडियंस फिर से यहाँ पर लिटरली पागल हो जाता है। माइकल कोल बोलते हैं भाई टेंशन मत लो, जॉन सीना भी 1 साल और WWE कंपनी के अंदर अभी रहने वाला, तो तुम लोग अभी से एक्साइटेड मत हो जाओ। पर जो भी था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मजेदार था। रैंडी ऑर्टन और भी बहुत सारे चीजों को शेयर किए थे। जैसे रैंडी ऑर्टन बोले अभी मैं करंट टाइम में ट्रिपल एच को मैच कर चुका हूँ, मेरा नेक्स्ट एम है मुझे जॉन सीना के मतलब टारगेट को अचीव करना, और मेरे को भाई स्मैकडाउन से बेटर ये चीज लगा। और हाँ, इस पूरे शो को अगर आपको देखना तो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग आ जाओ, मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा शो को आप लोग बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। हाँ, सारे लोग वीडियो को लाइक, आज भाई चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो भाई सारे लोग मतलब एक्टिव रहना आज पूरे दिन के लिए।